का मुद्दा। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने ये मामला उठाया है। बिलासपुर में अवैध कब्जे को लेकर उठाए सवाल। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सवालों का जवाब दिया। 2021 से नवंबर तक 563 शिकायतें मिली हैं, राजस्व मंत्री ने कहा। वहीं 256 मामलों में सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। 307 जमीनों में कब्जे के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया गया है। तो राजस्व मंत्री की तरफ से दरअसल ये कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार में किसी को पट्टा नहीं दिया गया है। बिलासपुर जिले में अवैध कब्जा मामले में जांच होगी। तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दरअसल बात कही है, यहाँ पर कह दिया है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अवैध कब्जे का मामला फिलहाल तो बिलासपुर का उठता हुआ नजर आया, जिस पर राजस्व मंत्री की तरफ से दलील दी गई, कहा गया कि जांच की जाएगी। और क्या उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और पहले दिन जिस तरीके से आसार बताए जा रहे थे कि सदन में काफी गर्माहट देखने को मिलेगी, उसी तरीके की तस्वीरें जो है वो सदन के भीतर से देखने को मिल रही है। प्रश्नकाल शुरू होने के पहले की कार्रवाई की अगर बात करें तो सबसे पहले जो दिवंगत सदस्य रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के ही विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में अवैध कब्जे की जमीन का मुद्दा जो है वो उठाया था और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पूरे विषय पर जवाब दिया। जवाब में करीब 563 जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत की बात कही गई थी और उस पर आगे जो है जमीन को मुक्त कराने की बात भी मंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन असंतुष्ट जवाब से असंतुष्ट जो भाजपा के विधायक है सुशांत शुक्ला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजस्व विभाग की तरफ से ही जो आरटीआई से जानकारी निकाली गई है उसमें 13,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिन जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। और अवैध कब्जे को लेकर चूंकि अभी पूरा मामला जो है 2021 से जुड़ा हुआ है, मतलब साफ है कि पुरानी सरकार के कार्यकाल का दौरान का ये पूरा मामला था, इसलिए इस पूरे विषय पर हंगामा ज्यादा ना हो, इसलिए जो राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने सदन के भीतर घोषणा की है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और बिलासपुर जिले के अलग अलग ब्लॉकों में जो अवैध कब्जे के जो मामले हैं, जहां जहां अवैध कब्जा हुआ है, उनकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो उचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी और अगर अवैध कब्जा है तो स्वाभाविक तौर पर जमीन को मुक्त कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अगर कब्जा किया गया है किसी ने तो उसको फिलहाल तो मुक्त करा दिया जाएगा।